दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमें स्टारस्पिन ऐप की तरफ से लोन अप्रूव किया गया है और यह लोन हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। दोस्तों स्टारस्पिन ऐप से लोन अप्लाई करने का तरीका बदल चुका है, तो आप जितने भी क्रिएटर का वीडियो देख रहे हैं वो सारा तरीका पुराना तरीका है। आज की इस वीडियो में आपको हम बिल्कुल नया तरीका से लोन अप्लाई करने के लिए बताने वाले हैं। दोस्तों स्टारस्पिन ऐप RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग स्टारस्पिन ऐप से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और यह लोन आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा आप लोग स्टारस्पिन ऐप में UPI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, UPI के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, यदि आप स्टारस्पिन ऐप से लोन लेते हैं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कम लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर कम लोन भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन लेते हैं और आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। तो आप लोग किस तरह से स्टारस्पिन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग स्टारस्पिन ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर है इंटर मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। यहाँ पर OTP ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर SMS का परमिशन, डिवाइस डाटा का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, ऐप का परमिशन देना होगा। तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा इंटर योर फुल नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर अपना पूरा नाम फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग स्टारस्पिन ऐप के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं और यह लोन आपको 30 दिनों के लिए मिलेगा और आपको यहाँ पर लोन 0% इंटरेस्ट पर 30 दिनों के लिए मिलता है। यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। साथ ही आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बिल पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। चलिए आप यहाँ पर एक्सप्लोर ऑल पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप लोग स्टारस्पिन ऐप के माध्यम से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप स्टारस्पिन ऐप में UPI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्कैन एंड पे पर क्लिक करके कोई भी QR कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर UPI ID के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर किसी को भी बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बिल पेमेंट, तो आप लोग स्टारस्पिन ऐप में बिल पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल हो या फिर मोबाइल रिचार्ज करना हो, फास्टैग का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो। इसके अलावा आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। हमें यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है पैन, तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड, तो जो भी एरिया में आप रहते हैं आप अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप फोर्स में है तो आप यहाँ पर आर्म फोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको लोन ऑफर शो कर देगा और यहाँ पर देखिए हमें 5 लाख रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। तो ध्यान रखिए सेल्फी फोटो लेते समय कैप नहीं होना चाहिए, साथ ही आपके चेहरे पर कोई भी मास्क नहीं होना चाहिए, साथ ही आपके चेहरे पर कोई भी ग्लास नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद आप ओपन कैमरा पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा। तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर ही आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। आप यहाँ पर कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करके अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। अब आपको यहाँ पर आधार के माध्यम से KYC कंप्लीट करना होगा। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में आधार OTP को फिलअप करेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यदि आप अपने डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप दोबारा से डिजी लॉकर का लॉगिन पिन बना सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर आधार कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। यहाँ पर देखिए हमारा डिजी लॉकर के माध्यम से वेरीफाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ देर तक वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा KYC डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप फोर्स में है तो आप यहाँ पर आर्म्ड फोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप प्रोफेशनल जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर प्रोफेशनल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है सैलरी डेट, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो भी डेट में आपको सैलरी मिलता है आप यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना मंथली इनकम सेलेक्ट कर लेंगे, आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अदर डिटेल, यहाँ पर लोन पर्पस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है पर्सनल ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पर है रेसिडेंस टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर सेल्फ ओन्ड हाउस को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड हाउस को सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पर एड्रेस फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर सर्च बाय बैंक नेम पर क्लिक करके बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। चलिए हमारा SBI में अकाउंट है तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंटर बैंक अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना होगा, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ गया है। ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI होगा वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने करता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर दो तरीका से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है आप यहाँ पर UPI ऐप के माध्यम से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पर भीम UPI के माध्यम से या फिर गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर UPI ID फिलअप करके भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करेंगे, तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर पे यूजिंग, तो आप चेंज पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं, जो बैंक अकाउंट से आप ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं। चलिए इसके बाद आप सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका UPI पिन है आप यहाँ पर अपना UPI पिन फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑटो पे सेटअप हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है,
यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेटअप हो चुका है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड विथ माय ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको फाइनल लोन अमाउंट शो करेगा। यहाँ पर देखिए हमें 3 लाख रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 3 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 1000 रुपए लोन लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 30 महीने के लिए लोन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर हमारा EMI अमाउंट होगा 51 रुपए पर मंथ। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप कंफर्म लोन अमाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा है लोन अमाउंट 1165 रुपए। तो जो यहाँ पर 1165 रुपए लिखा हुआ है, 165 रुपए यहाँ पर लोन चार्ज लगता है, यहाँ पर इसलिए पहले से ऐड किया हुआ है। साथ ही यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रांसफर लोन अमाउंट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए हमारा लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर लोन अमाउंट दिया गया है, यहाँ पर बैंक का डिटेल दिया गया है। चलिए इसके बाद हम बैक टू होम पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है लिमिट अवेलेबल 2,99,000 रुपए। चूंकि हमें यहाँ पर टोटल 3 लाख रुपए अप्रूव किया गया है, जिसमें से हमने 1000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है, तो यहाँ पर हमें 2,99,000 रुपए बचा है। आप यह बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो विड्रॉ मनी पर क्लिक करके आप यहाँ से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप यहाँ पर लोन्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको लोन अमाउंट शो करता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2,99,000 रुपए का लिमिट बचा है, जिसको कि आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विड्रॉ मनी पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर अपना फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं तो चेक नाउ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार स्पिन ऐप की तरफ से मैसेज आ चुका है, हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे का समय नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमारे अकाउंट में 1000 रुपए आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे स्टार स्पिन ऐप से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है।